नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज की कहानी का विषय है अंबट परिवारजक के 700 शिष्य। एक ऐसे परिवारजक थे जो श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी पर विश्वास रखा करते थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए समय समय पर भी जाते थे। तो अंबट परिवारजक जो थे उनके कुल कितने शिष्य थे? 700 शिष्य थे। तो एक बार श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी काम्पिल्यपुर नाम की नगरी में विराजमान थे। तो अंबट परिवारजक अपने 700 शिष्यों के साथ भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए वहां पर गए। और वहां पर जाने के बाद में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में भगवान महावीर स्वामी से एक नियम अंगीकार किया, एक नियम धारण किया। क्या नियम धारण किया? कि वो कभी भी किसी को, अगर कोई व्यक्ति उनको कोई चीज ना दे तो वो चीज वो ग्रहण नहीं करेंगे। यानी उन्होंने अदत्ता दान का नियम धारण किया, मतलब बिना पूछे किसी की चीज उठाएंगे नहीं। क्या बोला? बिना पूछे किसी की चीज उठाएंगे नहीं। वो अंबट परिवारजक ने अपने 700 शिष्यों के साथ भगवान के सामने ये नियम ले लिया। अंबट परिवारजक के 700 शिष्य काम्पिल्यपुर नगरी से विहार करते हुए पुरी मतालपुर नाम की नगरी की तरफ चल दिए। वो सभी लोग तापसी थे। उन्होंने वक्कलचीरी, छत्र, कमंडल, त्रिदंड ये सब अपने पास में ले रखे थे। वो एक तापसी साधु थे। और उसके बाद में उन्होंने नियम ले रखा था कि उन्होंने क्या नियम लिया हुआ था? उन्होंने एक नियम ले रखा था कि हम किसी की भी चीज नहीं लेंगे, बिना पूछे किसी भी की भी चीज उठाएंगे नहीं, लेंगे नहीं। अब वो पैदल पैदल सब चल रहे थे, उनके पास थोड़ा सा पानी था, जल था, तो वो जल पी लेते थे। मतलब जब वो प्यास लगती थी तो पी लेते थे। बहुत तेज गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी। जेठ का महीना था, है ना, जेठ का महीना था, बहुत भीषण गर्मी थी। तो पैदल चलते जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो उनके पास जो जल था वो खत्म हो गया और वो एक भयानक अटवी में आ गए, मतलब जंगल में आ गए। और उस जंगल में दूर दूर तक कोई गांव नहीं था और एक मनुष्य तक भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन गंगा नदी का पानी था। अब उनको प्यास लग रही थी क्योंकि जल शेष हो गया था। तब उनको बहुत जोरदार प्यास लगने लगी। प्यास के कारण वाले व्याकुल होने लगे। तो वो चाहते तो उस गंगा के जल का पानी पी सकते थे, लेकिन उन्होंने नियम लिया था कि जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हम पानी पिएंगे नहीं, किसी की दूसरे की वस्तु लेंगे नहीं। तो सबने सोचा कि हमें ये गंगा का जल नहीं पीना। क्यों? क्योंकि इस गंगा के जल पर हमारा अधिकार नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति आकर के हमको ना बोले, गांव का कोई व्यक्ति हमको ना बोले आकर के कि आप ये पानी पी लो, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अब क्या करें? दूर दूर तक इंतजार करते रहे, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पानी पी लेंगे तो नियम टूट जाएगा। तो सभी के सभी एक शांत भाव से बैठ गए और शांत भाव से सोचने लगे क्या करना चाहिए। प्यास के मारे जान निकली जा रही है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, किससे कहें कि तुम हमें ये गंगा का पानी हमें दे दो, लेकिन कोई था नहीं वहां पे। तो सबने सोचा एक काम कर लेते हैं, हम संथारा ले लेते हैं। संथारा मतलब मृत्यु को वरण कर लेते हैं। मरना मंजूर है लेकिन बिना पूछे पानी पीना मंजूर नहीं है, क्योंकि पानी पर हमारा अधिकार नहीं है। तो वो 700 शिष्य बैठ गए। उन्होंने अपना दंड, कमंडल, छत्र, वक्कलचीरी सब कुछ गंगा नदी के किनारे पर जो सूखी मिट्टी होती है वहां पर रख दिया, और जो बालू होती है वो बालू में जाकर के संस्तारक बना करके वहां बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया कि अरिहंत भगवान मेरे देव हैं, मैं उनको वंदन नमस्कार करता हूँ। वो 700 मुनियों ने श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, वंदन किया। उसके बाद में उन्होंने अपने धर्माचार्य धर्मगुरु अंबट परिवारजक को नमस्कार किया। अंबट परिवारजक को नमस्कार करने के बाद में क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम क्षमा याचना करते हैं। कोई भी हमसे भूल हो गई है इस जीवन में, हम उसकी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा भावना भाते भाते 700 के 700 जो शिष्य थे एक एक करके प्यास के कारण एकदम शांत भाव से मृत्यु को प्राप्त हुए।
और मरने के बाद में नहीं, केवल ज्ञान नहीं हुआ, मतलब मृत्यु को ही प्राप्त हुए। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद उनकी आत्माएं अगले जन्म में 5वें ब्रह्मलोक देव में जाकर के देव बनी। कौन से देवलोक में? 5वें नंबर के ब्रह्मलोक नाम के देव में जाकर के वो सब लोग देव बने। तो बताओ नियम का क्या प्रतिफल रहा? कि नियम का प्रतिफल यह रहा कि उनके सामने पानी मौजूद था, प्यास भी लग रही थी, लेकिन उन्होंने भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली थी, नियम लिया था कि जब तक कोई भी व्यक्ति आकर के हमको कोई वस्तु नहीं देगा तब तक हम बिना पूछे वो वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन 700 परिवारजक के शिष्यों ने, अंबट परिवारजक के 700 शिष्यों ने बिना पूछे उस पानी को ग्रहण नहीं करा। मरना मंजूर था लेकिन बिना पूछे पानी पीना मंजूर नहीं था। और इसी नियम के प्रभाव से वो सभी मरने के बाद में 5वें ब्रह्मलोक देव में देव हुए। तो हमारा यहाँ कहने का क्या अर्थ है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना पूछे किसी की चीज को उठाना नहीं चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।